कि ज्यादातर भारी कल्पना सोरेन जी ही अच्छा, अभी कल्पना ज्यादा सोरेन। भारी कौन है ये बताइए। भारी रहेगा जेएमएम। यहाँ तो कल्पना सोरेन भारी लग क्यों रहा भारी है। कल्पना इसलिए बड़ा जो एमएलए एमपी 5-4 साल में सरफराज अहमद नहीं कर पाया, वो 3 महीना में करके दिखा दिया। अब सीता सोरेन सोच रहे हैं कि हम बीजेपी में आकर के फंस गए। कल्पना जी का यहाँ भारी पड़ रहा है। आखिर आपका झारखंड का बॉर्डर बांग्लादेशी से लगता ही नहीं है, वो बंगाल का लगता है, आसाम का लगता है, तो झारखंड में कहाँ ऊपर से घुस जाता है क्या? बॉर्डर में तो सिक्योरिटी जो है सो होनी चाहिए, वहाँ केंद्र सरकार का है। भारी अभी यहाँ भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार मुनिया देवी। माहौल देखिए यहाँ पर तो फिलहाल जेएमएम का है और रहेगा। नमस्कार, मैं गांडे सीट पर हूँ और माहौल जानने की कोशिश कर रही हूँ। फिलहाल एक चाय की दुकान पर चाय पीने के लिए रुक गई हूँ और जो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा है वो ये है कि प्रकृति के साथ तालमेल मिलाकर ये लोग बहुत चलते हैं। ये देखिए कच्चा घड़ा है, कच्चे घड़े में ज़बरदस्त ये दूध पक रहा है। पकते पकते एकदम लाल हो चुका है दूध और बढ़िया खुशबू आ रही है दूध की। और ये नीचे देखिए अंगीठी ताकि गर्म रहे उसके लिए ये पंखे का जुगाड़, भैया पंखा चला देंगे एक बारी वाला, पंखे का जुगाड़ कर रखा है ये देखिए, ताकि अंगीठी बुझने ना पाए, चलती रहे चलती रहे चलती रहे। ये ज़बरदस्त जुगाड़ है। और ये कच्चे कुल्हड़ रखे हुए हैं, इसी में चाय पीते हैं। और जिस तरह से मैं ये दूध देख पा रही हूँ एकदम लाल पका हुआ, ये बहुत ज़बरदस्त चाय बनती होगी। भैया चाय ज़रूर पिलाइएगा। तो अभी खैर चुनाव की बात करने आए हैं, चाय देख करके अभी हम भटकेंगे नहीं, चुनाव की बात करने हैं तो चुनाव पे बात भी कर लेंगे। अब चाय की दुकान पर आए हैं तो लोग चाय पीते हुए मिल ही जाएंगे। बैठे रहिए बैठे रहिए, आप लोगों से बात ही करने के लिए आए। हम रास्ते से जा रहे थे, हम कहे चाय पीते पीते चर्चा हो जाएगी, है ना। कैसे हैं आप लोग? जय जोहार। जय झारखंड। जय झारखंड। मैं माइक पकड़ूंगी, बात आप करिएगा। नाम क्या है आपका? मेरा नाम हुआ रविंद्र प्रसाद वर्मा। अच्छा वर्मा जी, आपकी क्या इधर का माहौल है? आपके यहाँ भाजपा बहुत सारे मुद्दे लेकर आई। भाजपा ने कहा कि बांग्लादेशियों को भगाने का चुनाव है। जेएमएम हेमंत सोरेन की पार्टी बार बार कह रही कि झारखंड को बंटने नहीं देंगे। कल्पना सोरेन उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं यहाँ आपकी इस गांडे सीट से। मुनिया देवी भाजपा से लड़ रही हैं। तो इधर का माहौल क्या है? मैं वोट किसको दे रहे हैं बिल्कुल नहीं पूछ रही हूँ, भारी कौन पड़ रहा है बस ये जान रही हूँ। देखिए अभी गांडे विधानसभा में इधर जो है सो अभी खास करके कल्पना सोरेन जी है। अच्छा। और इधर जो है सो मुनिया देवी। हाँ। गांडे विधानसभा में टक्कर जो है सो यही दोनों के बीच में ज़्यादा है। भारी कौन है? टक्कर तो हम समझ गए हैं कि ज़्यादातर भारी कल्पना सोरेन जी ही अच्छा, अभी कल्पना ज़्यादा। सोरेन। भाजपा बड़े आरोप लगाती है जेएमएम पर परिवारवाद का, कि बड़े परिवारवादी हैं जेएमएम वाले, तो क्या कहेंगे आप? देखिए भारतीय जनता पार्टी आज से ने शुरू से कहता है कि परिवारवाद है। हाँ। लेकिन इन लोगों का परिभाषा टाइम टाइम पर जो है सो बदलते रहता है, वेरिएबल है, फिक्स नहीं है। हाँ। जैसा माहौल देखेगा ना उस तरह परिभाषा। सच्चाई तो ये है कि खुद 66 टिकटों में 30 टिकट उनको बांटे हैं जो घर परिवार के हैं भाजपा वाले, तो उल्टा उन पर भी तो आरोप लगने चाहिए ना कि आप भी तो परिवारवाद कर रहे हैं। यही देखिए ना कि जैसे हमारे दल से जो कुछ नेता गए, हाँ। जैसे चंपई सोरेन जी, हाँ। उनको तो ले गए। लेकिन जो है सो उनको जो है सो कह करके यही ले गए कि आपको तो देंगे ही, लेकिन आपका पुत्र को भी देंगे। ये बात, हाँ, और यही सीता सोरेन देख लीजिए। हाँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा कल्पना सोरेन की भाभी। हाँ भाभी, जो शिबू सोरेन के जो बड़ी बहू है, और उनके साथ भी वही हुआ। अब सीता सोरेन सोच रहे हैं कि हम बीजेपी में आकर के फंस गए। अच्छा। चूंकि एक सीट जो है उनका जो है सो परमानेंट सीट रहता था जामा, लेकिन जो है सो वहाँ से सीट जो है सो उनको नहीं, जामताड़ा से मिला। लेकिन अभी प्रेजेंट में जो है सो जामताड़ा सीट मिला है। और अपने बेटी के लिए जो है सो खास करके चाह रहे हैं कि जामा से मिले, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी क्लियर नहीं किया है कि उनकी बेटी को सीट जो है सो जामा दिया जाए या नहीं। इसलिए सीता सोरेन भी मन ही मन सोच रही है कि क्या करेंगे। बोल बीजेपी वाले अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, सारे सीट का क्लियर हो गया, तो जामा वाला क्यों नहीं क्लियर हो रहा है। इसलिए सीता सोरेन भी मन में पछता रही है, लेकिन कहे तो करे क्या? सही बात है, कहें तो कहें क्या, करें तो करें क्या, ये बात ठीक है। उधर से केदार हाजरा भी भाजपा छोड़ करके जेएमएम में आ गए हैं। देखिए भाजपा छोड़ने की बात नहीं है। देखिए
कुछ जो है कारण जो सिटिंग एमएलए होते हैं, जो मंत्री भी रहे हैं केदार हजारा जमुआ हाँ, के, रहे हैं। और निस्वार्थ भाव से जमुआ का वो सेवा किया। अब बीजेपी का कौन सा सर्वे आता है, उनको फीडबैक जब मिला तो सोचा कि जो केदार हाजरा एवर जो है सो विकास ठीक से नहीं किए, लेकिन वहाँ के जनता केदार हाजरा को बहुत प्यार करते हैं और चाहता है कि केदार हाजरा फिर जो है सो जमुआ सीट से जमुआ से जीते। अच्छा, जनता का कहना है। जनता का कहना है, ठीक बात है। आप कैसे हैं? क्या नाम है आपका? घनश्याम मंडल। घनश्याम मंडल जी, क्या है भाई आपके इधर आपकी सीट का, इधर ये गांडे सीट का क्या माहौल दिख रहा है? कौन भारी पड़ रहा गांडे सीट का बहाल तो अभी बीजेपी का मेरे को हिसाब से भारी पड़ रहा है। हम भी थोड़ा बहुत इधर जाते हैं और कहने का मतलब हम यहाँ का भी वार्ड सदस्य हैं, है? अच्छा तो यहाँ का मेरे को भारी चल रहा है। हमें बीजेपी का आगे है। अच्छा अच्छा, आप बताइए, तो वार्ड सदस्य निकले, आप बताइए। यहाँ देखिए, गांडे विधानसभा का पूर्व विधायक हमारे कल्पना सोरेन जी हाँ, रह चुके हैं, कैमरा जो कि अभी हम लोग को माहौल में देखने में आता है जनता के बीच में कि बहुत सारे योजनाएं चलाए हैं और योजना को पूर्ण करते हुए अभी फ़िलहाल में फिर इलेक्शन आया तो कल्पना जी ने संकल्प लिया है कि मैं पूरा करूंगा कार्य को, और अच्छी ढंग से अभी कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ अधिकतर हमारे गांडे विधानसभा में कल्पना जी का ही जोर दी। जो है कल्पना जी का यहाँ भारी पड़ रहा है। अच्छा। कि हम लोग यहाँ पूरे जनता से मिलते हैं तो चाहता है चाहे लेडीज़ हो, जेंट्स हो, भाई बहन हो, कोई भी हो, कि देखिए अभी पहले तो अच्छा, मैया सम्मान योजना का कितना प्रभाव पड़ रहा है चुनाव में? बहुत एक्सेस पड़ रहा है मैया योजना का। देखिए कितने औरतों का हजार रुपया पैसा बैंक में खाता में घुस गया है, और अभी आश्वासन भी दिए हैं कि अगर जो है सो सितंबर से 25 दिसंबर से 2500 रुपया कर दिया जाए। अभी तो बोलिए, गोगो दीदी योजना में 2100 रुपया मिलेगा। फार्म बहुत ऐसा औरत है कि गोगो दीदी क्या है योजना से अभी तक कुछ नहीं आया है, न दिया है, न कुछ नहीं की। एक योजना को ऐसा खाली एक नाम कर दिया है कि क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? गोगो दीदी योजना जो है सो लोगों को भी पता भी नहीं है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का अपना जो है सो चुनावी एजेंडा है। अच्छा, चुनावी एजेंडा इसको मान रहे। आपसे बात करेंगे, कैसे हैं, क्या नाम है आपका? रंथु वर्मा। हाँ वर्मा जी, क्या है इधर का माहौल? यहाँ का गांडे विधानसभा क्षेत्र में 2 ही आदमी का है। हाँ, सही बात है। जेएमएम और भाजपा है। जी हाँ। ये तो हम जान गए। जी हाँ। भारी कौन है ये बताइए? भारी रहेगा जेएमएम का है। कई बार 5-6 बार यहाँ विधानसभा में जेएमएम का ही विधायक बनता है। तो यही तो पूछ रहे हैं कि जीतता आया है तो परिवर्तन लाने का मूड होता है ना जनता का, कि आपकी बहुत देख लिया, बदल के देखा जाएगा जी। हाँ, तो बदला जाएगा कि नहीं? उम्मीद तो कम है। अच्छा अच्छा, आप उधर तरफ चल के थोड़ा बात कर लिया जाए, चाय उठा ले हम अपनी। अब उधर चल के बात कर लिया जाए। चाय बहुत बढ़िया है, ये बात तो बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया चाय है। एकदम दूध पकते पकते एकदम लाल हो गया है। अच्छा, आपसे तो हम बात ही नहीं कर रहे। क्या नाम है आपका? मिठू मंडल। अच्छा, क्या लग रहा है कि इधर क्या कौन भारी? यहाँ तो कल्पना सोरेन भारी लग क्यों रहा है। भारी कल्पना? इसलिए बड़ा जो एमएलए एमपी 5-4 साल में सरफराज अहमद नहीं कर पाया, वो 3 महीना में करके दिखा दिया अच्छा, है ना। जो हम लोग जर्जर रोड से गुजरते थे वो अच्छा रोड बना दिया। भाजपा वाले कहते हैं कि जेएमएम वाले खूब भ्रष्टाचारी हैं, बहुत भ्रष्टाचार है, उसको मुंह पकड़ सकते हैं क्या हम? है, लेकिन जो कल्पना मुर्मू बंटी बबली बोलते हैं कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन की जोड़ी को। ये आपके भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष क्या नाम है? बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मंडी तो हर जगह से विरोध करता है। वो मुख्यमंत्री देखने का ख्वाब में है, लेकिन देखे राजधनबाद से सीट ला पाएगा क्या नहीं ला पाएगा, वो अपना देखे पहले। और जो से मान लीजिए अभी कल्पना सोरेन मुर्मू जो कर दिया है ना, वो तो हम लोग का यहाँ एमपी 10 साल रहा, लेकिन अभी तक तो कुछ काम नहीं किया विकास का। यहाँ 4 साल सरफराज अहमद रहा, वो भी नहीं कर पाया कुछ। लेकिन फिर भी जो भी 2-3 महीना में कर दिया, सो हम लोग का सोचने पड़ रहा है। तो देखिए एक बार तो देख रहे हैं, सोचना पड़ रहा है। ये बहुत बढ़िया सस्पेंस है। इधर आ जाइए जरा, कैमरा लेके पीठ आएगी वरना इनकी। नाम बता दीजिए थोड़ा, किसे की हम बैठ जाएं। नाम बताइए। सुखदेव वर्मा। सुखदेव वर्मा। हाँ, बुधुड़ी जेएमएम। अच्छा, जेएमएम। अच्छा, ये बताइए आपका नाम क्या है? अगर इसको झारखंडी में पूछे तो कैसे पूछे? मेरा नाम नहीं, झारखंडी की। आपको झारखंडी आती है? हाँ, झारखंडी मैंने वो क्या कहते हैं, वो बाता नहीं आती है। सिर्फ हिंदी आती है? हाँ, हिंदी आती है। अच्छा चलिए, तो बताइए क्या नहीं, खोटा भी आती है। हाँ, तो खोटा में बताइए। हाँ, कैसे खोटा में बोलेंगे?
क्या कैसे बने खोटा? हम पूछना चाहते हैं खोटा में कि आपका नाम क्या है? सुखदेव प्रसाद वर्मा। अरे खोटा में हमको बताइए, हम पूछेंगे आपसे। ओ कैसे खोटा बोला? हमारा हमार नाम सुखदेव प्रसाद वर्मा हको। अच्छा, और अगर हम पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे? आप पूछेगा तो तोहर नाम की होको? तोहर नाम की हको? की होको? हाँ, अच्छा अच्छा, आपसे मिलके अच्छा लगा। आगे पूछेंगे, कैसे पूछेंगे? कि तोर नाम की हको? नहीं, और अगर आपसे कहाँ के रहे वाला हो? हाँ, कहाँ के? चलो नया सवाल मिल गया। ओ भैया, कहाँ के रहल वाले हो? कौन पंचायत के रहे वाला, कौन प्रखंड के रहे वाला, कौन विधानसभा के रहे वाला, यह सब पूछो। और की कब? कौन कौन विधानसभा के रहे वाला है? बस हमनी गांडे विधानसभा के। अच्छा, तो आपकी कौन भारी पड़ल हो? हमनी के भी जेएमएम भारी एकदम पूरा, बहुत ज्यादा। अच्छा, बीजेपी का है नहीं? बीजेपी खाली बोलने में तेज है, बोलता है, बहुत एडवांस बोलता है, लेकिन करता है कुछ नहीं है। अच्छा, इसलिए जेएमएम का थोड़ा सा हम लोग का लग रहा है कि जेएमएम कुछ करके झारखंड के लिए दिखाएगी। अच्छा, भाजपा वाले कह रहे हैं बांग्लादेशियों को भगाने का चुनाव है ये। बांग्लादेश वाले भगाने की क्या अच्छा एक बात बताइए, बांग्लादेश वाले यदि कोई नहीं लाएगा वहाँ से उठा के पकड़ के नहीं लगा, क्या झारखंड वहाँ उसको देखा हुआ है? हाँ। भारत में तो बहुत राज्य है, लेकिन झारखंड में क्यों आएगा? इसका जवाब हम देते हाँ, हैं। दीजिए ना, आप लोगों से बातें ना करने आए हैं। ये जो बांग्लादेशी के बारे में है ना, बांग्लादेशी के बारे में जो बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनको पूछिए कि जो है ये रोकना जो है बांग्लादेशी का काम, ये तो बॉर्डर पर जो है भारतीय जनता पार्टी का काम था ना। आखिर आपका झारखंड का बॉर्डर बांग्लादेशी से लगता ही नहीं है, वो बंगाल का लगता है, आसाम का लगता है, तो झारखंड में कहाँ ऊपर से घुस जाता है क्या? बॉर्डर में तो सिक्योरिटी जो है सो होनी चाहिए, वहाँ केंद्र सरकार का है, तो आखिर घुसता यहाँ है कैसे? सिर्फ ये जो है सो चुनावी जो है सो जुमला है और कुछ नहीं है। जाए ताकि झारखंड की जनता बटे। क्या जनता? मतलब ये इसलिए बोला जा रहा है ताकि झारखंड की जनता बटे और हिंदुत्व के नाम पर वोट करे। नहीं, देखिए हिंदुत्व और हिंदू मुसलमान जो है ना, ये जेएमएम नहीं करती है। जेएमएम जो है सो अपना देखिए अपना राज्य को बचाने के पक्ष में लगी हुई है, क्यों जैसे कि राज्य विकसित की ओर जाए, विकास की ओर जाए, और बीजेपी वाले ये नहीं चाहते हैं। बीजेपी वाले तो एक मोदी के अलावा उसको कुछ दिखता नहीं है। ये आज कोई भी नेता है हमारे झारखंड में, जितने भी नेता हैं, चाहे एमएलए हों चाहे एमपी हों, लेकिन मोदी के इशारे पर चलता है और यहाँ कुछ करता तो है नहीं। हम लोगों को क्या दिया? कुछ दिया है क्या झारखंड में? तो हम लोग को लगता है रघुवर दास की सरकार देखें तो है ना। हाँ, देखें तो कुछ विकास नहीं हुआ उनकी सरकार में। अच्छा एक बात है, रघुवर दास यदि सही से करते तो उनको पता क्यों कट जाता? वो अपना वोट भी नहीं लड़, अपना चुनाव में नहीं लड़ पाए वो। पॉइंट है आपकी बात पर, पॉइंट है। आपका नाम बताइए ना। अच्छा चलिए, मेरा नाम प्रमोद कुमार है। अच्छा। मैं गांडे प्रखंड विश्व स्तरीय सदस्य हूँ। ओहो, और सबसे पहले मैं आपके चैनल को और पूरे टीम को धन्यवाद देता हूँ। अच्छा। जो आप हमारे गांव में आए हैं। थैंक यू। ये तो रटाया बोल दिया आपने। देखिए ये तो माहौल बताइए। माहौल देखिए यहाँ पर तो फिलहाल जेएमएम का है और रहेगा। जेएमएम का है और रहेगा। ये तो आपने बिल्कुल भविष्यवाणी कर दी। जी रहेगा, ऐसा इसलिए है कि जब से झारखंड सरकार बनी 2019 में, उसके बाद कुछ दिन सरकार चली, उसके बाद एक बहुत बड़ी महामारी आई। हाँ। जो बाप बेटे को नहीं, बेटा बाप को नहीं देखना चाहता था, कोरोना। है ना। जिसके कारण 2 साल डिस्टर्ब रहा। उसके बाद फिर हेमंत सोरेन जी ने अपने गांव घर के बारे में सोचा और इन्होंने कहा कि भाई यहाँ हमको कुछ विशेष योजना लाना पड़ेगा ताकि गांव के लोगों को इसका डायरेक्ट लाभ मिले। है ना। उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि हर एक पंचायत में शिविर बुलाया और पूरे प्रखंड से, जिला से पदाधिकारी यहाँ आए और अपनी जो समस्या है जनता ने अपने पास रखा और करीब उसका समाधान भी हुआ। उसके बाद अभी योजनाओं का तो लाभ, तब से लेकर अभी तक राजनीतिक परिस्थितियां बहुत बदली हैं। हेमंत सोरेन जेल भी गए, जेल से बाहर आए, उनकी पत्नी जो सिर्फ घर संभालती थी अब वो राजनीति में आ गई और इसीलिए भाजपा परिवारवाद का आरोप भी लगा रही है बार। तो परिस्थितियां बहुत बदली है कोरोना के बाद से। तो आपके हिसाब से मैडम आपसे जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए, मैं उस वक्त से अब तक के माहौल की पूछ रही हूँ। एक क्वेश्चन आपके सामने आया, उसका मैं पहले जवाब देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो बार परिवारवाद का बात करता है ना, मेरे पास लिस्ट है
उनका लिस्ट है पढ़िए ना। कि वो परिवारवाद करते हैं। तो रघुवर दास पूर्णिमा साहू हाँ। ये क्या है, चंपई सोरेन बाबूलाल सोरेन ये क्या है, हाँ। मीरा मुंडा अर्जुन मुंडा ये क्या है, गीता कोड़ा मधु कोड़ा ये क्या है, अमित मंडल रघुनंदन मंडल ये क्या है, रोशनलाल चौधरी सीपी चौधरी सुनीता चौधरी ये क्या है, रागिनी सिंह संजीव सिंह ये क्या है, अरुण उरांव गीता उरांव ये क्या है, भानु प्रताप शाही हेमंत प्रताप शाही ये क्या है, पुष्पा देवी मनोज कुमार ये क्या है, आलोक कुमार चौरसिया और अनिल कुमार चौरसिया ये क्या है। मैं ये पूछना चाहता हूँ उससे। आप लोग इतनी मतलब इतने जागरूक हो, अगर इसका जवाब वो हमको दे दें हाँ। तो मैं मानूंगा मैं भी परिवारवाद हूँ, हमारी पार्टी परिवारवाद है ना। आप स्वयं करते हैं और दूसरे को उल्लू बनाते हैं। सही बात है, हम करे तो रामलीला, दूसरा करे तो रासलीला। ये भाई ये तो नहीं चल पाएगा। मुँह निहारे दूसरे को गरियाएं, ये नहीं चल पाएगा। नमस्कार, थोड़ा आगे देना, बहुत दूर पड़ रहा है। अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं, आए हैं तो बात करना पड़ेगा, फिर हम नाराज हो जाएंगे। हम आपके मेहमान हैं ना, हम यूपी से आए हैं, हम आपके मेहमान हैं ना, झारखंडी लोगों के। तो जब आप लोग के मेहमान हैं तो हमको ऐसे ना भगा दीजिएगा क्या? बता दीजिए, खुल के बोलिए ना। भाईचारे की बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अपन भाईचारे की बात तो कर ले। बताइए क्या माहौल है? बात चला परिवारवाद का। हाँ। तो वास्तविकता है कि परिवारवाद कहते किसे हैं? हम बता रहे परिवारवाद कहते किसको है। ये आरोप लग रहे हैं कि कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन की पत्नी विधायक हैं, फिर से लड़ रही हैं। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, लड़ रहे हैं। उनके भाई हैं बसंत सोरेन, वो भी लड़ रहे हैं। उनके भाई, बड़े भाई जो नहीं रहे, दुर्गा सोरेन, वो भी राजनीति में थे। उनके पिता शिबू सोरेन, वो भी राजनीति में है। तो ये इसको परिवारवाद कहा जा रहा है। और भाजपा ने भी परिवारवाद के सारे टिकट बांटे, चाहे रघुवर दास की बहू हो, चाहे अर्जुन मुंडा की पत्नी हो, चाहे सीता सोरेन हो, ये लोग हो, भाजपा ही परिवारवाद कर रही है। लेकिन ये कम परिवारवाद हुआ ना, ये तो पूर्ण रूपेण ये घर का पूरा मतलब परिवारवाद है। उनकी बहू है, उनकी बहन है, किसी की बहन है, भाई है, चचा है, अपने घर का जो सब है वो परिवारवाद कहलाता है। और कोई एक या दो जुमला को दिखा देता है कि वो परिवारवाद हुआ, तो वो परिवारवाद में हम उसको नहीं मानते। परिवारवाद हम उसे मानते जो एक घर का सब खड़ा हो गया, भाई भतीजा चचा बहन बहू। वो कल्पना सोरेन कह रही कि हम तो मजबूरी में आए। जब हेमंत सोरेन जेल उनको ले जाया गया तब कल्पना सोरेन मजबूरी में। हेमंत सोरेन आखिर जेल क्यों गए? अगर कोई कोई बहुत अच्छा काम तो नहीं कर रहे थे, कुछ तो गलत काम किए होंगे जिसके कारण वो जेल गए। ऐसा तो नहीं था कि उसने जेल ले जाता है किसी को। सीबीआई को भी 10 बार सोचना पड़ता है किसी को जेल ले जाने के लिए। कुछ तो ऐसा कोर्ट ने बोला कि अगर सबूत नहीं थे तो आपने जेल में क्यों रखा। कोर्ट ने भी फटकार लगाई है। ऐसा नहीं कि देखो, सच्ची बात बोलनी चाहिए, गलत बात अगर पूरी फटकार लगाई है और जो है डांटे भी हैं, खूब फटकार लगाए हैं, कि जब आपके पास सबूत नहीं था तो आप काहे जेल पे डाल दिए। अगर ऐसा तो कर, लेकिन कुछ न कुछ तो होगा। देखिए, जानकारी दे रहे हैं, आपके मन की बात जानकारी देना हमारा काम है। हम पत्रकार हैं, हम झूठ ना थोड़ी बोलेंगे। और दूसरी बात है जो विकास की गंगा जो लोग कह रहे हैं, आप हमको सिर्फ इतना बताइए कि आप क्या हेमंत सोरेन की सरकार देखकर कैसा लगा? 5 साल कुछ काम किए नहीं कि इतना बताइए। सब शिक्षा विभाग में तो एकदम कहीं से हेमंत सरकार ठीक नहीं है। आज हमारे बच्चे बार बार एग्जाम दे रहे हैं, बार बार रद्द हो रहा है। तो हम अच्छा कहाँ, जब हमारे परिवार में जब अच्छा नहीं हो रहा है तो दूसरे के लिए हम अच्छा मानने से क्या मान जाए? अच्छा, कोई ठेकेदार है 1000 कमा गया तो उसके लिए वो कहेगा अच्छा है, तो वो हम अच्छा कैसे मान जाएंगे? हमको क्या मिला? यही 1-2 महीना से मैया सम्मान योजना बहुत अच्छा हो गया क्या? इसको हम अच्छा नहीं मानते। वोट लेने का राजनीति है ये, इसको हम अच्छा नहीं मानते। वोट लेने के लिए ये सरकार ने 3 महीने के लिए केवल मैया सम्मान योजना निकाला, तो इसको सरकार माने उसी टाइम निकालना चाहिए। इस सब चीज को अच्छा हम नहीं मानते। बीजेपी भी तो गोगो दीदी योजना की बात कर रही है, 2100 रुपए तो वो भी निकालेगा। दोनों ना बराबर है। सरकार आएगा बीजेपी वो देगा। मैडम सुनिए, अगर गोगो दीदी योजना की बात ही कर रहा है तो 5 साल तक ही चलाएगा। और आज ही जब चुनाव का समय आता है उस समय मैया सम्मान योजना निकालता है, इसको कितना अच्छा कहिएगा? मुनिया देवी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और एक विचारधारा वाली पार्टी है। आज तक हिंदुस्तान में जितनी भी पार्टियां हैं, कोई भी आतंकवाद के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाता। एक सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है आवाज उठाती है आतंकवाद और ये घुसपैठियों के खिलाफ। किसी में ये क्षमता नहीं है। तो आज से पहले किसी पार्टी ने आतंकवाद के खिलाफ आवाज ही नहीं उठाई। अभी 5 साल से हमको नहीं लगता है कोई कांग्रेस कह दे कि 5 साल से भारत थोड़ी बना, इसके पहले भी तो भारत चल रहा है ना। अभी के समय में अभी आतंकवाद के खिलाफ कोई नहीं बोल पाता, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि यह निष्पक्ष पार्टी है और यह सटीक
मैंने जो भी बोलती है जायज बोलती है, और दूसरे लोग तो अपने वोट बैंक के लिए सब राजनीति कर रहे हैं अपने सरकार बनाने के लिए। अच्छा, आज जो भी है यहाँ सबसे यहाँ भारी कौन है? चलो भारी अभी यहाँ भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार मुनिया देवी है। क्या बात है, मुद्दा बताइए क्यों भारी है? घर की बेटी है, यहाँ की बेटी क्या है, वो बता रहे हैं? बुद्धू जी की बेटी है, इसलिए भारी है। चलिए बिटिया तो है, ये बताएंगे। ये तो अभी आपकी बिटिया हो सकती है, तो उतने बुजुर्ग नहीं लग रहे हैं, आपकी बहन हो सकती है। चलिए बताइए क्यों? क्योंकि वह एक राष्ट्रीय पार्टी की उम्मीदवार है और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को लेकर चलती है, विकास को करती है, विकास के मुद्दे पर बात करती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हम लोग अच्छा समर्थन करते हैं। हाँ, चलिए आप कुछ बोल रहे थे, बोलते बोलते रुक गए थे, जल्दी खत्म कर दीजिए। जल्दी इसलिए बोल रहे हैं कि जो आतंकवाद पर बोल रहा है ना, हाँ, कह रहे राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, ये जो है सो सिर्फ जो है सो जुमला वाला पार्टी है, और ये लोग जो है सो नफरत की राजनीति करते हैं। अच्छा, और इन लोगों को और कुछ बचा नहीं है कि नफरत फैलाओ और वोट जो है सो लो। अच्छा चलिए भाई, हम यहाँ सबसे बात करने के लिए आए थे। चुनाव का माहौल ऐसे ही होता है, एक बार बात करना शुरू करिए, लोग रमते जाते हैं, समय का पता नहीं चलता, लेकिन हमें समय का अंदाज़ा है और हमें आगे भी बढ़ना है और लोगों से बात करना है। इस चर्चा को पूरे झारखंड में घुमाना है और देखना है कि इस बार झारखंड किस तरफ जा रहा है। मैं प्रज्ञा मिश्रा आप लोगों से फिलहाल के लिए नमस्कार करके आगे बढ़ती हूँ, फिर आगे जाके बात करेंगे और लोगों से। आप लोग से मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपसे बात कर मिलकर अच्छा लगा। इसको कैसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? नहीं ठीक तो है, तोर से मिलके बढ़िया लागल लो। ठीक है, चलते इसी तरह बीच में आते रहिए। बहुत अच्छा लगा। चलिए चलिए, तोहनी सबसे मिल के बढ़िया लगले। तोहनी सबसे मिलके बढ़िया लागले। हाँ, खोटा भोजपुरी सब बोल लेते हैं। सही है, हाँ, प्योर खोटा है ना, प्योर खोटा भाषा। तो हमको खोटा वाला सब अपना मान रहे नहीं मान रहे? चलो ठीक, चलो चलते हैं। हाँ धन्यवाद। मीडिया वाला इसी तरह होना चाहिए कि फोन करके हाँ, चलिए हाँ, ठीक है, चलते हैं, नमस्कार।